हरदोई पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भाजपा विधायक कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू समेत युवा क्षत्रिय समाज हरदोई की ओर से पुलिस लाइन के हेलीपैड पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वह क्षत्रिय भवन पहुंचे, जहां पर क्षत्रिय पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। वहां से पूर्व सांसद श्री सिंह भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख समीर सिंह के आवास पर पहुंचे। वहां पर भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण किया। यहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख समीर सिंह सहित तमाम क्षेत्रीय बंधुओं ने पूर्व सांसद का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने गांधी मैदान पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद मंच पर क्षत्रिय समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अपने को पहचानो, मजबूत बनो, अपना काम स्वयं करना सीखो। आज हम लोग दूसरे के सहारे हो गए हैं। अपना काम करने में हमको शर्म लगती है, इसलिए पीछे होते चले जा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे एमएलसी पवन चौहान ने हरदोई वासियों को आश्वस्त किया कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज के बच्चों के लिए वह हर संभव सहयोग करेंगे। मेधा अभिनंदन कार्यक्रम में पधारी देवी जी प्रज्ञा भारती पंची देवी ने कहा कि हम सब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं तथा भारत माता की संतान हैं। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को अपनाना चाहिए। उन्होंने सभी के मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर मेधा अभिनंदन में सभी बोर्डों की 2024 की परीक्षा में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के 75% से अधिक अंक प्राप्त मेधा छात्र छात्राओं का मेधा अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा क्षत्रिय समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षत्रिय बंधुओं तथा मीडिया क्षेत्र में कार्य करने वाले क्षत्रिय बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। क्षत्रिय समाज हरदोई के जिला अध्यक्ष ठाकुर राजपाल सिंह ने मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पहुंचे जनपद के सभी क्षत्रिय बंधुओं का आभार जताया। मंच का सफल संचालन कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। मेधा अभिनंदन की व्यवस्था महामंत्री राजेश कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए क्षत्रिय समाज के युवा विंग की सभी ने सराहना की। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। कुछ हजार वर्ष का है और एक तरीके से अभी प्रारंभ है और प्रारंभ में ही हमारी सदस्यता होगी। कहने का तात्पर्य हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। मेरे भाइयों, एक शेर में कभी कभी बोलता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर हर आदमी दूसरे से तो बात करता है, दूसरे का हाल चाल तो लेता है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। तो विषय यहां पर यह आता है कि सबसे पहले हमें अपने आप से मुलाकात करनी चाहिए। हम कौन थे, क्या हो गए, इस पर विचार करना चाहिए। फिर क्यों हुए, इस पर भी विचार करना चाहिए। अब जैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा है, उसमें एक चौपाई आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार, वर्णो रघुपत विमल जस सोदायक फलचार। और बुद्धहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये हमें नित्य करना चाहिए, ये हमें नित्य करना चाहिए। है हनुमान जी, हमें क्या भी। कटिहारी हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर एस सिंह, उनके द्वारा बढ़िया भंडारा चलाया जा रहा है। उसके अलावा क्षत्रिय महासभा की तरफ से भी बड़ी व्यवस्था है। लेकिन है क्या कि लोग आधे खाना खा के चले जा रहे हैं, डॉक्टर साहब का भोजन कर रहे हैं, महासभा का भोजन भी रखा है। तो दोनों तरफ से भोजन करके जाइए, तभी बलवान बनेंगे। खाना कम खाओगे तो कमजोरी रहेगी। महासभा ने भी खाना की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है। अभी कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि हमारी परम मित्री साध्वी पंची जो प्रज्ञा भारती जी, पंची देवी जी, उनका भोजन होना है, वो अभी आएंगी।
हर वर्ष ये कार्यक्रम 12 बजे 1 बजे से शुरू होता था, लेकिन इस बार हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय ब्रजभूषण शरण सिंह जी को कई जगह कार्यक्रम में जाना था, इसलिए सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित कर दिया। शौर्य संपन्न बनाने वाले, भारत माता का संरक्षण करने वाले महाराणा प्रताप जिस समय शहंशाह अकबर का, सम्राट अकबर का प्रस्ताव उनके सामने आता है, अगर वो चाहते तो उसे स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अरावली की घाटियों में, जंगलों में रहकर जिन्होंने जीवन में तपश्चर्या करके जीवन का बलिदान दिया, जीवन की सारी सुविधाओं का, पदार्थों की, संपत्ति का परित्याग करके जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा त्याग समाज के सामने रखा, निश्चित रूप से शहंशाह और सम्राट अकबर की संपत्ति को तो लोग भूल सकते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान को समाज कभी विस्मृत नहीं कर सकता। मेरे मन किसी व्यक्ति का सम्मान संपत्ति से नहीं होता, इसलिए पदार्थों की सार्थकता से ऊपर उठे। मेरे मन यह वही मानव है जिस मानव ने पाषाण से लेकर परमात्मा तक की परिभाषाएं गढ़ी है, वह निश्चित ही अपने संबंध में अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक और उत्तम मान्यता प्रस्तुत करेगा। परंतु निष्पक्ष होकर देखा जाए तो चेतना के उत्तरोत्तर विकास क्रम में जो पड़ाव मानव करता है वह निसंदेह विशिष्ट है। इसमें परमात्मा के दिव्य और नैसर्गिक गुणों के साथ ही पाशविक बंधन और पाषाण की जड़ता दोनों विद्यमान है। एक ओर जहाँ ये साधन का काम है, मोक्ष का द्वार है, वहीं दूसरी ओर नर्तन पाए विषय मनदेही भी है। संसार के नाना दुखों से मुक्ति के लिए जहाँ इसमें भवसिंधु से पार जाने की साथ योग्यता है, नर्तन भववारिक का बेरो है, वहीं पर आत्मघाती प्रमाद आत्मान गजाए की संभावना भी विद्यमान दिखाई देती है। देवयाचित इस मानव शरीर में गीत गाने की अलौकिकता के साथ ही अपशब्द बोलने की अश्लीलता भी है। आप जिस मानव के भीतर श्री राम की कल्पना करते हैं, श्री कृष्ण की कल्पना करते हैं, बड़े बड़े महान पुरुषों की कल्पना करते हैं, श्री राम ने अयोध्या की संपत्ति का परित्याग कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वनवास में जाते हैं, उस समय सम्राट भरत अपने बड़े भाई को मनाने के लिए जाते हैं। भगवान श्री राम के पास जाकर आग्रह करते हैं, आप लौट आए, फिर से आप अयोध्या वापस आए। भगवान श्री राम ने अपनी चरण पादुकाएं प्रदान कर दी और उन चरण पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि केवल भारत की ही ये परंपरा है, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति उस देश का परित्याग करके देश के बाहर चला जाए और अपनी चरण पादुकाओं को मंच पर रख दे और सिंहासन पर रख दे। वो चरण पादुकाएं शासन नहीं कर सकती हैं। ये